दुनिया का हर व्यक्ति शार्पर ब्रेन, स्ट्रॉन्गर मेमोरी और मेंटल क्लैरिटी चाहता है। अगर आप देखेंगे तो मनुष्य के अलावा बाकी सारे पशु पक्षियों में कभी उनकी ब्रेन प्रॉब्लम नहीं होती है। साइबेरिया के जो सारस हैं वो हर साल जाड़ों में भारत चले आते हैं, बिना किसी जीपीएस के चले आते हैं, क्योंकि मेमोरी ठीक ठाक काम करती है। 2007 में ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी लंदन के 2 डॉक्टरों ने, न्यूरो साइंटिस्ट ने कुछ प्रयोग किए। उससे उन्हें ये पता चला कि एक्चुअली जो हमारा ब्रेन रिसेप्ट करता है वो सारा नॉलेज ब्रेन के हिप्पोकैम्पस से होकर गुजरता है और वहीं से उसका ये तय होता है कि वो रिकॉल हो पाएगा कि नहीं। ब्रेन का हिप्पोकैम्पस ब्रेन के स्टेम के ठीक ऊपर का हिस्सा होता है और नॉलेज की सारी इंफॉर्मेशन आउटपुट वहीं से होकर ब्रेन में स्टोर होती है। वहाँ हिप्पोकैम्पस का न्यूरल नेटवर्क ये तय करेगा कि जो कुछ हमने स्टोर किया है वो टाइम पर हमें रिकॉल हो पाएगा कि नहीं, हमारा फोकस कितना अच्छा रहेगा, हम अपने ब्रेन को कितना हैंडल कर पाएंगे, इस सब वहीं से तय होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमने जो कुछ आज हमारे साथ हो रहा है, मेमोरी लॉस, ब्रेन फॉग, छोटी छोटी चीज़ों में हम एकाग्र नहीं हो पाते, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, उसका उपाय क्या है? क्या दवाएं काम करेंगी? जवाब है नहीं। दवाएं कोई काम नहीं करती, ऐसी कोई दवा नहीं बनी है। वो आयुर्वेद में, होम्योपैथ में या एलोपैथ में कहीं भी ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो आपको शार्पर ब्रेन वाला बना दे, अन्यथा तो फिर कोई मंदबुद्धि होता ही नहीं। इसका जवाब छिपा है इस बात में कि हमारा ब्रेन हमारे शरीर का सिर्फ 2% होता है, वेट में 2% होता है, लेकिन वो हमारी सारी एनर्जी जो हमारी बॉडी बनाती है उसका 20% कंज्यूम करता है। जस्ट इमेजिन कि जितना हम कुछ खाते पीते हैं, जितनी एनर्जी बनती है उसका 1/5 हिस्सा, 5वां भाग केवल सोचने विचारने में चला जाता है। जी हाँ, सच यही है। और दूसरी सच्चाई ये है कि हम जितनी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं उस ऑक्सीजन का 20% ब्रेन को चाहिए। नंबर 1 एनर्जी, नंबर 2 ऑक्सीजन। बस यही 2 चीजें ब्रेन को चलाने के लिए चाहिए। क्या हम पर्याप्त दे पा रहे हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि हमारी तो आदत है शैलो ब्रीदिंग करने की, जल्दी जल्दी सांस लेने की। पर्याप्त ऑक्सीजन बॉडी में जाती नहीं है, जब जाएगी नहीं तो ब्रेन को कहाँ से मिलेगी? और रहा सवाल एनर्जी का, तो हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना अगर हमने नहीं सीखा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे बॉडी में एनर्जी पर्याप्त मात्रा में हो और ब्रेन ठीक से काम कर पाए। बस यहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। न्यूरल वायरिंग में जो गड़बड़ियां होती हैं उनको ठीक कैसे किया जाए, बस इसी पर ये आज का वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी रहस्यमय लेकिन बहुत शक्तिशाली मुद्राएं जो आमतौर पर बताई नहीं जाती हैं, किताबों में नहीं मिलती हैं, लेकिन प्राचीन योग वासिष्ठ और हठ योग के जो पुराने योगी हैं वे इसका उल्लेख करते हैं। और उल्लेख ही नहीं करते, अपने को एकाग्र रखने के लिए, अपने ब्रेन को शार्पर रखने के लिए वो इसका प्रयोग भी करते हैं। वो 5 मुद्राएं और एक प्राणायाम जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की तो साहब एकदम भरमार कर देगा, पूरा सैचुरेट कर देगा। आप कुछ भी खाएं, कुछ भी करते हो, लेकिन ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होगी। वो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली है। हम शुरू करते हैं एकमात्र प्राणायाम जो आपके ब्रेन को 10x बेहतर बना सकता है यदि इसे लगातार 1 महीने से ज्यादा किया जाए तो। वो तरीका है भ्रामरी प्राणायाम। यह एक अकेला प्राणायाम है जिस पर रिसर्च भी बहुत ज्यादा हुए हैं और रिसर्च में इसको इतना अद्भुत परिणाम मिले हैं कि इसे ब्रेन टॉनिक कहा जाने लगा है। खास तौर से अल्टरनेटिव रेमेडीज का क्षेत्र है, उसमें इसको बहुत मान्यता दी गई है। योग में तो खैर इसका महत्व है ही। भ्रामरी प्राणायाम के दौरान ली जाने वाली धीमी और गहरी सांसें ये लंग्स के ऑक्सीजन एक्सचेंज को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाती हैं। भ्रामरी जब हम करते हैं तो एक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है जो हमारे बॉडी में खुद ही उत्पन्न होती है, नेचुरल वाइब्रेशन होती है। और परीक्षणों में ये पाया गया है कि ये वाइब्रेशन हमारे साइनस एरिया क्षेत्र में जो नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन होता है उसको 15 गुना तक बढ़ा देती है।
और जब ये 15 गुना नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है तो उसका सबसे पहला काम होता है सारे ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करना। ये वेसो डायलेटर की तरह काम करता है, उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ाता है और जितना ज़्यादा ब्लड का फ्लो बढ़ेगा उतना ही ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ती है। तो उसका परिणाम ये होता है कि ब्रेन बहुत ही संतुलित होकर और बड़े आराम से काम करना शुरू कर देता है। न्यूरल नेटवर्क भी फास्ट बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं और मेमोरी भी काफ़ी लंबे समय के लिए बनती है। अब ये एनो का दूसरा काम जो है वो ब्रेन को शांत करके उसे हायर अल्फा स्टेट में ले जाना। नॉर्मली हम गामा और बीटा स्टेट में रहते हैं जहां हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा क्लटर रहता है, हर तरह की बातें सोचता है। लेकिन जब हायर अल्फा में जाता है तो ब्रेन ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है, काम डाउन हो जाता है, लेकिन साथ साथ क्रिएटिव हो जाता है। उसके बाद जो एनो का और दूसरा फायदा है वो ये है कि ये कार्टिसोल के एंटीडोट जैसा काम करता है। अब भाई कार्टिसोल तो हमारी लाइफ स्टाइल और हमारे काम की अधिकता के कारण हमेशा बॉडी प्रोड्यूस करती रहती है, लेकिन वही कार्टिसोल हमारे ब्रेन फंक्शन को, बॉडी फंक्शन को बहुत एडवर्स तरीके से डिस्टर्ब भी कहता है। लेकिन ये जो भ्रामरी से पैदा हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड है, नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड, ये एंटीडोट की तरह काम करता है। ये कार्टिसोल को ब्लॉक करता है और हमारे पूरी बॉडी और ब्रेन को एक बहुत संतुलित स्टेट में लेके आता है। क्योंकि एनो बढ़ने पर ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो बेहतर ऑक्सीजन बढ़ेगा। इस प्राणायाम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके लिए कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि इसको खाली पेट करेंगे, प्रातःकाल करेंगे, मेडिटेशन के बाद करेंगे। नहीं, इसको कभी भी कर सकते हैं और जब भी करेंगे ये आपके ब्रेन को 10x फास्टर तत्काल बनाएगी। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए करना कुछ नहीं है, शांति से बैठे, आराम से बैठ जाएं, जिस मुद्रा में आप चाहें, कुर्सी पर या आप जमीन पर बैठे हो, पालथी लगाकर बैठ जाएं। बस इतना ध्यान रखें कि आपकी स्पाइनल कार्ड सीधी हो। अपनी आंखों को बंद करें, सांसों को धीमा और गहरा करें। कोई प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है, केवल धीमी सांस लें, धीमी छोड़ें और अगर संभव हो तो सम आवृत्ति की सांस लें, यानी जितने में लें उतने में छोड़ें। आंखों को बंद करने के बाद अपने अंगूठों को अपने कान पर रखें, कान को बंद कर दें और कान को बंद करने के बाद एक धीमी लंबी गहरी सांस लें और उसके बाद मुंह को बंद करके नाक से हम की ध्वनि करें, लाइक बम्बल बी, भौरे की तरह। जितना लंबा छोड़ सकते हैं उतना फायदा है, क्योंकि आपका जो ये वाइब्रेशन जितनी देर तक चलेगा उतनी देर तक ब्रेन अपने आप को एक्टिवेट, बैलेंस और बूस्ट करता रहेगा। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो पर मिनट आपकी ब्रीथ 4 या 5 हो जाती है, जो योग की दृष्टि से बहुत बेहतर है दिमाग को शांत करने और फोकस करने के लिए। दूसरी सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसकी आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और लंग्स कैपेसिटी बढ़ना ही तो हमारा प्रमुख उद्देश्य है स्वास्थ्य के लिए। 2022-23 में स्वामी विवेकानंद योग संस्थान बेंगलुरु ने एक प्रयोग किया भ्रामरी प्राणायाम पर और उन्होंने सैकड़ों लोगों पर प्रयोग करने के बाद जो रिसर्च के रिजल्ट दिए वो चौंकाने वाले थे। वो कहते हैं कि अगर 10 मिनट तक लगातार भ्रामरी प्राणायाम सही तरीके से किया जाए तो यह आपकी बॉडी के नाइट्रिक ऑक्साइड को 15x यानी 15 गुना तक बढ़ा देगा। अब कल्पना करो भाई कि अगर बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे बढ़ जाए, जो हमारा सबसे बढ़िया वैसोडायलेटर है, दिमाग को शांत करने वाला है, बॉडी को शांत करने वाला है, तो हम कितने आरामदायक अवस्था में होंगे। और जब ब्रेन शांत होगा तो न्यूरल नेटवर्क्स अच्छे होंगे, फिर मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं रहती है। अब इसके बाद हम आते हैं ब्रेन को बूस्ट करने वाले यानी बहुत सुपर ब्रेन बनाने वाली कुछ मुद्राओं की तरफ। लेकिन मुद्राओं पर बताने के पहले मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूँगा कि आखिर मुद्राएं ऐसा कर कैसे पाती हैं कि ब्रेन को एक्टिवेट कर देती हैं, न्यूरल पाथवे को मजबूत कर देती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी ये जो 10 उंगलियां ईश्वर ने दी हैं, ये वास्तव में हमारी बॉडी में जितना
न्यूरल नेटवर्क्स है, माने नर्व्स का जितने भी नेटवर्क है उन सब की एंडिंग्स यहाँ पर होती हैं। माने ये एक तरीके का जंक्शन है जहाँ तक हर नर्व आती है। अब अलग अलग आर्गन से, अलग अलग ब्रेन पार्ट से अलग अलग उंगली में नर्व आती है। इसलिए इन उंगलियों को अगर खास मुद्राओं में रखा जाता है तो ये हमारी बॉडी की एनर्जी को एक खास तरीके से चैनलाइज करती हैं और उसे फ्लो कराती हैं। बस यही तो चाहिए, क्योंकि हमारी इंटरनल न्यूरो वायरिंग को हमें ठीक करना होता है। ये वैसे ही है जैसे कोई कंप्यूटर इंजीनियर, कभी देखा होगा आपने, उसके हाथ में इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इनके जरिए वो अलग अलग पार्ट को जब लगाता है तो अलग अलग पार्ट की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, एक्टिवेशन, वो सारी चीजें उसे पता चलती हैं। ये हमारी मुद्राएं ऐसी मुद्राएं हैं जो विशेषतः तंत्र की मुद्राएं हैं और इनका उल्लेख मिलता है प्राचीन योग वासिष्ठ, जो लगभग लुप्त प्राय है, योग की कुछ अन्य हठ योग की किताबों में। विशेषतः तांत्रिकों के द्वारा इनका प्रयोग हमेशा किया जाता रहा है। आज की ये पांचों मुद्राएं ये हठ योग की मुद्राएं हैं जो गुप्त भी हैं, शक्तिशाली भी हैं। इनमें सबसे पहली मुद्रा का नाम है मूर्धा मुद्रा या ब्रेन पोस्चर। ये मूर्धा मुद्रा दिमाग के सारे न्यूरल नेटवर्क्स को बैलेंस करने के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली मुद्राओं में से एक है। ये मुद्रा बनाने के लिए आप इसे कभी भी बना सकते हैं, कहीं भी बैठकर बना सकते हैं, किसी भी आसन में बैठकर बना सकते हैं। इस मुद्रा को बनाने के लिए अपनी तर्जनी उंगली को आपस में मिलाएं, ये नीचे से ऊपर तक, यहां से यहां तक ये आपस में मिली हुई हो तर्जनी उंगली। शेष उंगलियों को आप आपस में क्रॉस करते हुए बंद कर देंगे। इस प्रकार से अंगूठे को भी बंद कर देंगे। ये अगर आप देखेंगे तो ये पूरा दिखाई देगा इस प्रकार से। इस मुद्रा को कहते हैं मूर्धा मुद्रा या ब्रेन पोस्चर। ब्रेन पोस्चर बनाने के बाद इसको आज्ञा चक्र के सामने रखें, आंखों को बंद करके अपने थर्ड आई पर फोकस करें, सांसों को धीमा और गहरा रखें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर मुद्राओं का हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि मुद्राएं जुड़ी होती हैं हमारी ब्रीथ से, क्योंकि ब्रीथ के जरिए हमारे शरीर में एनर्जी और ऑक्सीजन दोनों ही आ रही है। मुद्रा करते समय जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, अगर हमारी शैलो ब्रीदिंग है तो वो नहीं मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि मुद्रा करते समय सांसों को गहरा रखें। इसे अपने माथे के सामने रखें, आंखों को बंद करें और ओम या सोहम इसका लंबा उच्चारण करें। मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर आप भी कीजिएगा। ये जो लंबा उच्चारण आप करेंगे ये इसको और बूस्ट करता है। अब यहाँ एक इसका वैज्ञानिक तथ्य भी समझने की जरूरत है। यह मुद्रा वास्तव में पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है और ये सहस्त्रार चक्र पर काम करती है, जो हमारे ब्रेन का सबसे हायर चक्र होता है। यह मानसिक थकान, कमजोर स्मरण शक्ति और ओवर थिंकिंग, इन सब को तत्काल कंट्रोल करती है। इसे 5 मिनट से शुरू करना चाहिए, अधिकतम 5 मिनट। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ने लगे वैसे वैसे इसे बढ़ा सकते हैं और लगभग 35 से 40 मिनट तक भी इसको किया जा सकता है। लेकिन चूंकि यह मुद्रा शक्तिशाली है इसलिए शुरुआत में इसे 40 मिनट करने की कभी भी सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि यह ब्रेन के कोर पार्ट को एक्टिवेट करती है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब कभी हम परेशान होते हैं या किसी चीज पर बहुत गहराई से सोचना शुरू करते हैं तो अक्सर हमारे हाथों की यह मुद्रा, लगभग यह मुद्रा, पूरी तरह तो नहीं लेकिन लगभग यह मुद्रा बन ही जाती है। हम हाथों को ऐसे मिलाते हैं और ऐसे माथे पर रखते हैं या ठोकते हैं, आज्ञा चक्र को स्पर्श करते हैं। कारण यह है कि ये मुद्रा जेनेटिकली हमारे जीन्स में कहीं ना कहीं बहुत पहले से है, हमारे पूर्वजों के समय से है। और इस मुद्रा का एक लाभ ये भी है कि अगर परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने या उत्तर देना शुरू करने के पहले 1 या 2 मिनट के लिए इस मुद्रा को करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, मन में ओम का उच्चारण करते हैं, तो उनके परिणाम बड़े अच्छे हो जाते हैं।
इस मुद्रा को करते समय एक अफर्मेशन जरूर करना चाहिए, मेरे विचार शुद्ध हैं, स्पष्ट हैं और मेरे विचार पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। अब मैं दूसरी मुद्रा को बता रहा हूं। ये दूसरी मुद्रा बहुत कम ज्ञात मुद्रा है, तांत्रिक मुद्रा है, बहुत शक्तिशाली मुद्रा है और इसका प्रयोग हठ योगियों के द्वारा बहुत किया जाता रहा है। इस मुद्रा को कहते हैं संकेत मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए दोनों हाथ की मिडिल फिंगर को, ये जो बीच वाली फिंगर है, आकाश तत्व वाले फिंगर, इनको आपस में मिलाते हैं, नीचे से ऊपर तक इनको मिला देना है इस प्रकार से। और इनको मिलाने के बाद शेष सभी उंगलियों को खुला रखना है। नीचे उंगलियां जुड़ी रहेंगी लेकिन ऊपर की ओर से खुली रहेंगी। यह थोड़ा सा कठिन काम है, अभ्यास से तो हो जाता है लेकिन शुरू में जब आप करेंगे तो कठिनाई होगी। कारण यह है कि शेष सारी ऊर्जाओं को अलग रखना है, सिर्फ आकाश तत्व की ऊर्जा को हमें जागृत करना होता है। इसको करते समय श्वास लेने का तरीका यह है कि सांसों को धीमा करें, रिदमिक रखें, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 सेकंड, मतलब बराबर आवृत्ति में रखें। पूरक करने के बाद, रेचक करने के पहले, माने इनहेल करने के बाद, एक्सहेल करने के पहले जितना संभव हो 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड उतने का कुंभक भी करें, जिससे यह मुद्रा बहुत शक्तिशाली हो जाती है और तत्काल इसका प्रभाव आपको दिखने लगता है। यह मुद्रा ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर के बीच में एक ब्रिज होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है, जिसे कहते हैं कार्पस कॉलोसुम। इस कार्पस कॉलोसुम को एक्टिवेट करती है यह मुद्रा। आकाश तत्व के जागरण के लिए यह मुद्रा होती है, बाकी सारी एनर्जी इसके साथ प्रोटेक्टेड रूप में इसको काम करती है और ये चैनलाइज करता है जब कार्पस कॉलोसम को, तो आपके ब्रेन का दोनों हेमिस्फीयर बड़े संतुलन में काम करने लगता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, दाहिना या बायां ब्रेन ही एक्टिवेट रहता है, लेकिन ये दोनों को एक साथ चलाता है और इसके कारण इसकी एक खासियत और बढ़ जाती है। अगर स्वर विज्ञान की दृष्टि से कहें तो यह चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, इन दोनों को संतुलित करके सुषुम्ना स्वर को जागृत कर देता है। अगर इसका ठीक से अभ्यास किया जाए, सांसों का ठीक ध्यान रखा जाए, तो सुषुम्ना इससे एक्टिवेट होने लगती है। इस मुद्रा को करते समय कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं ध्यान देना है, केवल सांसों पर ध्यान देना है। जितने समय में सांसें आ रही हैं, एक हल्का सा कुंभक करने के बाद उतने समय में ही धीरे धीरे बाहर जा रही हैं और यह मुद्रा हमारे दिमाग के ब्रिज को जब एक्टिवेट करती है तो अंतर्ज्ञान और सही निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा देती है। इस मुद्रा को अधिकतम 5 मिनट करना पर्याप्त है। इसे कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, बैठकर, ऑफिस में, घर में या कहीं यात्रा में है वहां भी कर सकते हैं। लाभ इसका बराबर होगा। इस मुद्रा को करते समय अफर्मेशन करें कि मेरा मन सभी तरफ से संतुलित होकर पूरी तरह शांत और स्पष्ट है। मेरे दिमाग का दोनों हेमिस्फीयर पूरी तरह संतुलित और साथ साथ काम कर रहा है, समन्वित होकर काम कर रहा है। तीसरी मुद्रा है, उस मुद्रा का नाम है केवल मुद्रा। इस मुद्रा का भी विवरण प्राचीन योग वासिष्ठ में ही मिलता है। सामान्यतः इस मुद्रा का आपको विवरण नहीं मिलेगा बाकी सारी किताबों में। इस मुद्रा की खासियत यह है कि यह मुद्रा अंतर मन में, हमारे मन में कुंभक जैसी स्थिति पैदा करती है। अब हम अपने शरीर में तो कुंभक जानते हैं कि भाई प्राणायाम करेंगे, बीच में सांसों को रोकेंगे तो कुंभक बनेगा, लेकिन यह मुद्रा मन में कुंभक जैसी स्थिति पैदा करती है जो विचारों को पूरी तरीके से शांत करने और ओवर थिंकिंग को एकदम खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। यह मुद्रा मन को तत्काल स्थिर कर देती है। इस मुद्रा को करने के लिए दोनों हाथों की कनिष्ठा यानी छोटी उंगली और अंगूठे को आपस में मिलाएं और मिलाने के बाद इनको पास लाएं और इनको आपस में स्पर्श करा दें। इस प्रकार से शेष तीनों उंगलियों को आपस में स्पर्श करके ब्रिज बनने दें। ये मुद्रा कहलाती है केवल मुद्रा। और इस केवल मुद्रा का जो असर है वह बड़ा अद्भुत है। ये होता है जल तत्व। जल मुद्रा, वरुण मुद्रा आप ऐसे बनाते हैं। दोनों वरुण मुद्राओं के मिलने के बाद जब हम बाकी शेष तीनों उंगलियों को मिला देते हैं तो ये बॉडी और ब्रेन में पैदा करता है एक फ्लो स्टेट। मतलब जल तत्व जागृत हुआ लेकिन शेष चारों तत्व उसे पूरी तरह कुंभक की तरह सुरक्षित कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ब्रेन बॉडी में जो फ्लो स्टेट पैदा करने की क्षमता इस मुद्रा में है वो और किसी मुद्रा में
नहीं है। इस मुद्रा को भी आप कहीं भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठे हुए, जमीन पर बैठे हुए, और अधिकतम 10 मिनट इस मुद्रा को करना पर्याप्त होता है। लेकिन इस मुद्रा को आप लंबे समय तक भी कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। इस मुद्रा को करने के बाद मन एकदम स्थिर हो जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है और यादों को रिटेन करने और उसे रिकॉल करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर दोनों को संतुलित करने के कारण यह मुद्रा आपकी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का भी एक अच्छा उपाय है, अगर आप योग या प्राणायाम में कोई प्रयोग करना चाहते हैं। मुद्रा के प्रयोग के समय अपनी आंखों को खुला रखें, अपनी दृष्टि को अपने हाथों पर रखें और अफर्मेशन करें, मैं पूरी तरह शांत हूँ, मैं पूरी तरह फ्लो स्टेट में हूँ, मेरा मन और शरीर पूरी तरह एक दूसरे के सामंजस्य में है। और 10 मिनट में आप देखेंगे कि आपको इसका फर्क पता चलेगा। ब्रेन को तेज करने के लिए जो बातें आज मैं कर रहा हूँ उसमें चौथी मुद्रा है जिसको कहते हैं महामत्स्य मुद्रा। ये मुद्रा है तो बड़ी रहस्यमय और इसके पीछे की कहानी भी बड़ी रोचक है। महामत्स्य मुद्रा का जो नामकरण हुआ है ये भगवान विष्णु के मत्स्यावतार पर हुआ है। मत्स्यावतार में माना जाता है भगवान विष्णु ने मछली का शरीर लेकर, उसका अवतार लेकर हयग्रीव नामक राक्षस को मारा था। अब ये हयग्रीव ने किया था कि सारे वेदों का मतलब होता है ज्ञान, यानी सारी पृथ्वी के ज्ञान को चुरा कर उसने कहीं छिपा दिया था। अब ज्ञान के अभाव में सारी पृथ्वी पर उथल पुथल मच गई थी। उसे समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लिया और हयग्रीव को मारकर वेदों को मुक्त कराया। तो वास्तव में ये महामत्स्य मुद्रा हमारे ब्रेन को डीक्लटर करने, इसकी सारी उलझनों को समाप्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। इस मुद्रा को करने का तरीका यह है कि अपनी दोनों हथेलियों को सीधा करें, अपने अंगूठे को इस प्रकार से मोड़ें कि वह प्रथम 3 उंगलियों माने इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, इन तीनों के आधार पर, इनके बेस पर लगे और इससे इनको थोड़ा सा दबाव उत्पन्न करेंगे। दबाव उत्पन्न करने के बाद पिंकी फिंगर या कनिष्ठ उंगली कहते हैं, इसको अलग रखेंगे और इन तीनों को एक साथ रखेंगे। ये सामान्य से दिखने में मुद्रा है, लेकिन जब इसे हम ऐसे करेंगे या इस प्रकार से करेंगे तो आप देखेंगे कि मछली जैसी आकृति बन रही है, उसका फिन, चेहरा और बॉडी। इसीलिए इसे महामत्स्यावतार मुद्रा कहते हैं। दोनों हाथों से इस मुद्रा को बनाइए और दोनों हाथों से इस मुद्रा को बनाने के बाद इसको अपने सीने के स्तर पर रखिए या चेहरे के स्तर पर रखिए, दोनों ही पर्याप्त है। ध्यान दीजिएगा कि प्रथम 3 उंगलियां आपस में जुड़ी रहें, अंगूठा उनके नीचे लगे, अंगूठे पर हल्का सा दबाव हो और कनिष्ठा उंगली खुली रहे। इस मुद्रा का काम है ब्रेन में सेरोटोनिन को बढ़ाना और मानसिक अस्पष्टता माने नॉन क्लियरिटी को खत्म करना और चीजों को क्लियर कर देना। ध्यान, एकाग्रता और मेमोरी बढ़ाने के लिए यह मुद्रा बहुत ही उपयोगी बताई गई है। मत्स्य का अर्थ होता है फ्लो, तो फ्लो ऑफ कॉन्शसनेस, यानी आप ऐसी स्टेट में होते हैं जहां आपका नॉलेज, आपका विजडम, इंटेलिजेंस वो फ्लो स्टेट में आ जाता है, पूरी तरीके से काम करता है, कोई बाधा नहीं होती, नए विचारों का प्रवाह होता है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। वास्तव में स्वर विज्ञान के हिसाब से देखें तो इसकी व्याख्या ये है कि ये 3 उंगलियां क्रमशः वायु, आकाश और पृथ्वी तत्व की प्रतीक हैं। ये 3 सबसे बड़े तत्व हैं जो इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किन्हीं तत्वों को जब बढ़ाना होता है तो अंगूठे को उसके निचले भाग पर रखा जाता है। अगर निचले भाग पर रखेंगे तो वह तत्व बढ़ेगा। अब जैसे ही हम अंगूठे को लगाते हैं तो यह तीनों तत्व बढ़ना शुरू करते हैं, वायु, आकाश और पृथ्वी। जल तत्व अलग है, इसलिए जल तत्व एक फ्लो स्टेट पैदा कर रहा है। अब जब ऐसा होता है तो हमारे ब्रेन की ऊर्जा
एक अलग ढंग से काम करती है। यह मुद्रा आप कभी भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं और इसे कितनी भी देर तक कर सकते हैं। इसमें कोई समय की बाध्यता नहीं है, बल्कि मैंने जो प्रयोग किया है उसमें बाएं हाथ से ऐसी मुद्रा बनाकर फिर मैं दाएं हाथ से काम करना पसंद करता हूं, क्योंकि ऐसा करने पर ब्रेन ज़्यादा क्लियर रहता है, व्यर्थ के विचार नहीं आते और अगर प्रोजेक्ट पर काम करना है बहुत मदद मिलती है। इस मुद्रा को करते समय आपको एक अफर्मेशन जरूर करना चाहिए। वह अफर्मेशन ये है कि मेरा ज्ञान सहज रूप से प्रवाहित हो रहा है, उसमें कहीं कोई बाधा या संशय नहीं है। फिर देखिए इसका चमत्कार, सप्ताह या 10 दिन, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसका प्रभाव आपको महसूस करने में। और आज के इस सीरीज की आखिरी और प्रभावशाली मुद्रा है सौम्य मुद्रा। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। वास्तव में यह मुद्रा ब्रेन को ठंडक और क्लैरिटी देने, काम डाउन करने के लिए प्रयोग की जाती है, इसलिए सबसे अंत में प्रयोग करना अच्छा रहता है। इस मुद्रा को करने का समय सबसे अच्छा तो प्रातःकाल है, लेकिन वैसे कभी भी किसी भी समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपने पेट भरा है, खाली है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, निश्चिंत होकर कर सकते हैं। सौम्य मुद्रा को करने के लिए अपनी कनिष्ठा माने छोटी उंगली और रिंग फिंगर, इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है। इन दोनों को आपस में इस प्रकार मिलाते हैं और मिलाने के बाद इन्हें आपस में भी मिला देंगे। से सभी उंगलियों को एकदम सीधा रखेंगे। मैं समझता हूं कि ये मुद्रा आपको दिखाई दे रही होगी। कनिष्ठा और रिंग फिंगर को आपस में मिलाया, इसको हमने आपस में ला के जोड़ा और सारी उंगलियों को सीधा रखा। यहाँ पर एक कमल जैसा आकार बनता है, बड़ा सौम्य। सौम्य का अर्थ होता है सुंदर। ये सुंदर आकार बनता है जो ये बताता है कि नहीं, एवरीथिंग इज ऑन हिज ओन प्लेस। हर चीज अपनी जगह व्यवस्थित है, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है, एंट्रोपी नहीं है, दिमाग में भी एंट्रोपी नहीं है। बस यही तो चाहिए हमें। ओवर थिंकिंग, मानसिक थकान, ड्रेन आउट जैसी स्थिति में आप इसे अवश्य करें और यह 5 मिनट में ही आपको लाभ पहुंचाएगी, बशर्ते इसके साथ डीप ब्रीदिंग, डीप नेवल ब्रीदिंग जो रिदमिक भी हो, मतलब जितने समय में ली जा रही हो उतने समय में छोड़ी जा रही हो, या यूं कहें कि सर्कुलर ब्रीदिंग की तरह उसको आप करेंगे तो इसका लाभ मिलता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट करना पर्याप्त होता है। उतनी ही देर में आपका ब्रेन पूरी तरह ओवर थिंकिंग से मुक्त हो जाता है, क्लियर हो जाता है, स्पष्टता आ जाती है। इसको करते समय आपको यह अफर्मेशन जरूर करना चाहिए कि मेरा मन किसी झील की तरह शांत है, स्पष्ट है, उसमें विचारों की कोई तरंगे नहीं उठ रही हैं और मैं हर चीज को अच्छी तरह देख पा रहा हूं। ये अवश्य करके देखिएगा, क्योंकि आप जब इसे करेंगे और आप इसके प्रभाव को बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे, तो वह इसका वैलिडेशन भी होगा। मैंने तो प्रयोग किया है, लेकिन आप भी इसका प्रयोग करके बताइए। और हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि मुद्राओं का प्रयोग करते समय आपके श्वासों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर श्वासें गलत है तो शरीर में ऊर्जा का पर्याप्त प्रवाह नहीं होता है। और भाई, मुद्राएं तो हम ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए कर रहे हैं। सांसों को गहरा रखिएगा, डीप रखिएगा, शांत रखिएगा। श्वासें ठीक न होने पर लाभ देर से मिलता है, इसलिए श्वासें कैसी रखी जाए मुद्राओं के दौरान, इस पर मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ। डीप वीडियो है, थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, लेकिन वह वीडियो बहुत काम का होगा। डीप ब्रीदिंग क्या है, नेवल ब्रीदिंग क्या है, डायनेमिक ब्रीदिंग क्या है, सिस्टमिक ब्रीदिंग क्या है, और हजारों तरीके हैं ब्रीदिंग के, उनका लाभ किस किस चीज़ में मिल सकता है हमें, उस पर अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। और हाँ, अपने कमेंट से अवगत जरूर कराइएगा। अगर अच्छा लगे तो इसे आप प्रयोग कीजिएगा, बस वही मेरा रिवार्ड होगा। शेयर जरूर कीजिएगा उसके साथ जिसको इसकी ज़रूरत हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, प्रगति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।